वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे पाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। जय जोहार किसान भाइयों, कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप मन के बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, आज के हमारे चर्चा के विषय है मुर्गी पालन किसानों के लिए एक लाभदायक व्यवसाय। संगी हो, मुर्गी पालन निश्चित रूप से अत्यंत ही लाभदायक व्यवसाय है और ये ला छोटे बड़े जम्मो किसान भाई मन हाँ कम लागत, कम समय और कम जगह में बहुत ही सफलतापूर्वक कर सकत है और ये ला महिला किसान मन भी अच्छा ढंग ले कर सकत है और आर्थिक तंगी ले जूझत हमार युवा बेरोजगार साथी मन बर ये बढ़िया विकल्प है संगवारी हो। हमार किसान भाई मन हाँ थोड़ा मेहनत लगन से आधुनिक और वैज्ञानिक विधि ला अपना के अगर मुर्गी पालन के व्यवसाय ला करे तो निश्चित रूप से बढ़िया मुनाफा कमा सकत है और आत्मनिर्भर होके अपन जीवन में खुशहाली ला सकत है। तो संगी हो, आज हमन यही विषय में चर्चा करबो, जानकारी लेबो और ये विषय में जानकारी दे खातिर आज हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित है विशेषज्ञ के रूप में डॉक्टर ओम प्रकाश दीनानी जी। आप सहायक प्राध्यापक हरो पशु चिकित्सा और पशु पालन विद्यालय अंजोरा दुर्ग के। तो डॉक्टर साहब जय जोहार। जय जोहार। आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। आप सभी किसान भाई मन, बहन मन, माता मन ला मैं प्रणाम करत हूँ। आज हमन जो चर्चा करबो कि मुर्गी पालन के रूप में अपन कैसे अपन रोजगार हासिल कर सकत हो, अपन आमदनी कैसे बढ़ा सकत हो और ओकर प्रमुख व्यवसाय के रूप में कैसे अपना सकत हो। डॉक्टर साहब, अभी ये विषय के ऊपर में आप मन से ढेर अकन ले हमन जानकारी लेबो, आपसे प्रश्न पूछबो, फिर ओखर ले पहले ये विषय के ऊपर में एक लघु फिल्म बने हैं ताकि ये फिल्म ला देख के हमारे किसान भाई मन और ये रोजगार के बारे में और अच्छा से समझ आ सके। तो हमन चाहते हैं पहले वो फिल्म ला देख लेते हैं, फिर आपसे चर्चा करते हैं। जी बिल्कुल जी। तो चलो किसान भाई हो, देखथन ये लघु फिल्म, फिर चर्चा ला जारी रखबो। सही समय पर अपनाएं मुर्गी पालन जैसा व्यवसाय तो बढ़ जाती है किसानों की आय। अच्छा लाभ कमाकर किसानों के घर आ जाती है सुख, समृद्धि और खुशहाली। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सकती है। कम लागत में अधिक लाभ कमाकर आत्मनिर्भरता की राह पर चलते हुए
मुर्गी पालक किसान सुनिश्चित कर सकते हैं अपना उज्जवल भविष्य। देशी मुर्गी कड़कनाथ का पालन करते हुए और भी अधिक लाभ कमाया जा सकता है। कड़कनाथ नस्ल में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है, इसलिए ये अधिक उपयोगी होता है। कम लागत में अधिक लाभ देने वाले इस व्यवसाय में मुर्गियों के स्वास्थ्य का, उनके खान पान का, उनके लिए शैडो निर्माण या बैकयार्ड में अच्छी व्यवस्था का विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। छोटे किसान हो या महिला किसान, मुर्गी पालन करते हुए अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। इसके लिए सरकार की कई योजनाएं भी हैं और इस बारे में किसानों को पूरी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए कामधेनु विश्वविद्यालय विशेष रूप से काम कर रहा है। गौपालन हो या किसी भी तरह का पशुपालन, कामधेनु विश्वविद्यालय नित्य नए प्रयोग, नित्य नई जानकारियां उपलब्ध कराता है। साथ ही साथ कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी देता है ताकि मुर्गी पालक किसानों को मुर्गी पालन व्यवसाय से जुड़ी हर छोटी से छोटी जानकारी मिल सके, उनका उत्साह वर्धन हो सके और अपनी मेहनत और लगन के बल पर मुर्गी पालन करते हुए वे कमा सकें अच्छा खासा लाभ। कामधेनु विश्वविद्यालय का जब है साथ तो मुर्गी पालकों को कैसे न होगा अच्छा लाभ। कामधेनु विश्वविद्यालय पशुपालन से जुड़ी जानकारियां पहुंचाता है पशुपालकों तक, साथ ही साथ लाभकारी योजनाओं की जानकारी भी। विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ मुर्गी पालकों और सरकार के बीच एक पुल का काम करते हैं। मुर्गी पालन कैसे करना है, कितनी लागत आएगी, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिलेगा, मुर्गियों के रख रखाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन सब बातों को विस्तार से समझाते हुए कामधेनु विश्वविद्यालय पशुपालन के क्षेत्र में भी निभा रहा है अहम भूमिका। सामान्य मुर्गी हो या कड़कनाथ, बहुत बेहतर ढंग से इनका पालन किया जा सकता है। छोटे किसान हो या महिला किसान, कम लागत में इस व्यवसाय की शुरुआत करते हुए कमा सकते हैं अच्छा खासा लाभ और हो सकते हैं आत्मनिर्भर। डॉक्टर साहब एक बार और आप मन के बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद भैया, जय जोहार। डॉक्टर साहब, जैसे मुर्गी पालन से किसान मन ला ये लाभदायक व्यवसाय हरे मुर्गी पालन हमार किसान भाई मन बर, तो सबसे पहली हम ये जानकारी लेना चाहबो कि छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर किसान भाई मन हा मुर्गी पालन ला करथे, फिर ओखर से ज़्यादा ओमन हा परंपरागत तरीका से धान के खेती ला करथे। जी बिल्कुल। तो धान के खेती ला करे के बाद फिर ओमन ला अतिरिक्त आमदनी के लिए मुर्गी पालन एक अच्छा व्यवसाय माने जा सकत है। तो का हमार किसान भाई मन हा ये व्यवसाय ले कैसे लाभ ले सकत है, खास करके महिला किसान मन हा जो जिन मन हा खेती किसानी के बाद घर के काम तक के घर के काम बूता तक सीमित हो जाते, तो महिला किसान मन भी मुर्गी पालन से लाभ ले सकत है। का लाभ हमार किसान भाई मन हा ले सकत है? जी बिल्कुल। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय कृषि के क्षेत्र में मुर्गी पालन की विकास दर सबसे अधिक है। वर्तमान में मांस वाली मुर्गी या ब्रॉयलर की विकास दर 12 से 15% है, जबकि अंडा देने वाली या लेयर की विकास दर 6 से 8% है। साथ ही एक जानकारी मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि मुर्गी पालन का मुख्य उद्देश्य अंडा या मांस उत्पादन के लिए किया जाता है। आज के दिनांक में अंडा एक संपूर्ण पोषक आहार माना जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार भी प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत अंडा ही माना जाता है, जिसमें किसी भी प्रकार की मिलावट भी नहीं की जा सकती और जिसका जैविक मूल्य 100% लिया जाता है। इसको खाने से कुपोषण की समस्या को भी खत्म किया जा सकता है, क्योंकि यह सबसे कम कीमत में उत्तम प्रोटीन का स्रोत है। राष्ट्रीय औसत की यदि हम बात करें तो हमारे देश में प्रति व्यक्ति अंडे की उपलब्धता मात्र 100 है, जबकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान
हैदराबाद के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अंडे की उपलब्धता 180 होनी चाहिए। इससे सीधा सा हमको पता चलता है कि मांग और पूर्ति में आधे से भी ज़्यादा का अंतर है। इसका मतलब है अंडा उत्पादन में असीमित संभावनाएं बची हुई हैं। साथ ही दूसरा क्षेत्र है मांस का। हमारे देश में अभी कुल मांस उत्पादन 9.8 मिलियन मीट्रिक टन है। इसमें पोल्ट्री सेक्टर का योगदान लगभग 45% है और पोल्ट्री का मीट हर समुदाय के द्वारा स्वीकार किया जाता है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि मांस की उपलब्धता हमारे देश में केवल 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है, जबकि राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद के अनुसार 11 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मांस की उपलब्धता होनी चाहिए। मतलब इसमें भी लगभग 2/3 गैप है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि अंडे व मांस की भारी डिमांड को देखते हुए इसमें काफ़ी अधिक संभावनाएं हैं। एक और बात मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगा कि स्थल में जितने भी जीव जंतु पाए जाते हैं पशुपालन के लिए और बाकी सब कार्यों के लिए, उसमें सर्वोत्तम आहार रूपांतरण क्षमता, जिसे हम फीड कन्वर्जन रेशियो कहते हैं, मुर्गी में ही पाया जाता है। मुर्गी सामान्य रूप से 1 किलो 800 ग्राम का दाना खाकर 1 किलो तक शरीर का वजन आराम से बढ़ा लेता है। साथ ही 114 ग्राम दाना खाकर 1 अंडा देता है। मतलब 1 किलो 200 ग्राम अंडा दाना खाकर 1 दर्जन अंडे का उत्पादन करता है। ऐसी विशेषता के कारण निश्चित रूप से कम समय में हम अधिक से अधिक लाभ मुर्गी पालन से ले सकते हैं। जी डॉक्टर साहब, अभी बहुत अच्छा आप मन जानकारी दो हमारे किसान भाई मल्ला। फिर अभी वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में मुर्गी पालन के का स्थिति है हमारे किसान भाई मन पर, थोड़ा उहुला बताना चाहो। जी बिल्कुल। पशु संगणना 20वीं 2017 में जिसकी रिपोर्ट आई थी, उसके अनुसार भारत देश में कुल कुक्कुट संख्या 85 करोड़ है। हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल पशु संगणना के अनुसार कुक्कुट संख्या 1 करोड़ 87 लाख है। पूर्व संगणना की तुलना में निश्चित रूप से पक्षियों की संख्या में, मुर्गियों की संख्या में वृद्धि हुई है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ग्रामीण मुर्गी पालन या बैकयार्ड मुर्गी पालन का योगदान 37% हुआ है, जो कि पिछली संगणना की तुलना में 46% अधिक है। जबकि व्यावसायिक मुर्गी पालन का योगदान 67% है और इस पे भी विकास दर 4.5% की प्राप्त हुई है। ये डाटा हमको सीधा सीधा बताता है कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में बैकयार्ड मुर्गी पालन का योगदान उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। जी, बहुत अच्छा जानकारी दे डॉक्टर साहब आप मन। हमारे किसान भाई मन हाँ मुर्गी पालन के व्यवसाय ला जिसे अपनाते, तो ओमन हाँ ये व्यवसाय के माध्यम से कैसे ज़्यादा ले ज़्यादा लाभ अर्जित कर सकते हैं, थोड़ा योकरो जानकारी देते हो। जी, इसमें सबसे पहले रहेगा, आप लोग जब भी मुर्गी पालन करेंगे, किसान भाई बहन लोग एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि मुर्गी पालन भी एक फसल उत्पादन की तरह ही है। जिस प्रकार से फसल के लिए हमको उत्तम बीज का चुनाव करना पड़ता है, इसी प्रकार से जब तक इसके लिए अच्छे बीज या नस्ल का चुनाव हम लोग नहीं करेंगे, तब तक उत्तम उत्पादकता मिलना संभव नहीं है। जी, सामान्य रूप से देसी मुर्गियां हम देखते हैं कि 4 महीने तक रखने के बाद में उनके शरीर का वजन 1 किलो आता है और 1 साल में 30 से 60 अंडे देती हैं। लेकिन वर्तमान में उन्नत जर्मप्लाज्म उपलब्ध है, जिसके द्वारा 2 महीने में 1 किलो से अधिक वजन एवं 1 साल में 150 से अधिक भूरे कवच वाले अंडे उत्पन्न किए जाते हैं। मुख्य रूप से 2 शासकीय संस्थान का नाम इसमें मैं लेना चाहूँगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान बरेली, इसके द्वारा विकसित विभिन्न प्रकार की उन्नत किस्में हैं, जैसे कि मांस उत्पादन या ब्रायलर हेतु धनराजा, रैम्बो, मृत्युंजय, ट्रॉपिकाना, विशाल, द्विकाजी नस्ल है देवेंद्र और अंडा उत्पादन के लिए नस्ल है सोनाली। इसके अलावा हितकारी, उपकारी, निर्भीक और श्यामा की वैरायटियाँ उपलब्ध हैं, जो कि किसान उपयोग कर सकते हैं ग्रामीण पशुपालन के लिए। पोल्ट्री डायरेक्टेड रिसर्च हैदराबाद ने भी वनराजा, ग्राम प्रिया और अन्य डिफरेंट प्रजातियां उत्पन्न की हैं, जिसके द्वारा अंडा उत्पादन और मांस उत्पादन अधिक से अधिक लिया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब जैसे मुर्गी पालन करत हमारे किसान भाई मन जी, तो जैसे हमारे शरीर ला स्वस्थ रखे बर भोजन के जरूरत पड़ते है ना, खाना पीना के, तो इसने मुर्गी मन ला भी स्वस्थ रखना है, ज़्यादा उत्पादन लेना है, तो वह मन ला दाना पानी के व्यवस्था करे ला पड़ते सुघर ढंग से। तो किसान भाई मन हाँ कैसे ढंग से आहार प्रबंधन करही, दाना पानी की व्यवस्था कैसे ढंग से करही, ताकि ये व्यवसाय मन ला और ज़्यादा मुनाफा हो सके।
जी बिल्कुल, दाना एक मुख्य अवयव है। क्यों? क्योंकि 70% आवर्ती व्यय का पूरा खर्चा मुर्गी पालन में दाने में ही जाता है। यदि दाने की मात्रा की हम बात करें तो यदि मांस वाली मुर्गी या ब्रॉयलर का हम रखेंगे तो उसके लिए प्री स्टार्टर अवस्था जो कि शुरू के 2 हफ्ते के लिए होती है 1 किलो दाना, स्टार्टर अवस्था तीसरे हफ्ते के लिए होती है उसके लिए 1.5 किलो दाना, फिनिशर अवस्था 2 हफ्ते के लिए होती है उसके लिए 2 किलो दाना। इस प्रकार 4.5 किलो दाना खाने के बाद उनके शरीर का वजन 2 से 2.5 किलो 35 दिनों में हो जाता है। और उसी प्रकार से हम दूसरा बात करें अंडा देने वाली प्रजाति के लिए तो उसकी भी 3 अवस्थाएं होंगी। चूजा अवस्था 0 से 8 हफ्ते के लिए, इसके लिए 2 किलो दाने की जरूरत होगी। ग्रोअर अवस्था 8 से 20 हफ्ते के लिए होगी, इसके लिए 5 किलो दाने की अवस्था होगी। एवं जब मुर्गी अंडा उत्पादन चालू करती है 20 हफ्ते से लेकर 72 हफ्ते तक कुल 40 किलो दाने की आवश्यकता होगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि एक मुर्गी अपने पूरे जीवन काल में 47 किलो दाना खाएगी और उसके बदले में यदि उत्तम नस्ल की है तो कम से कम हमको 300 अंडे भी देगी। जी, तो दाना पानी ज़्यादातर किसान भाई मन ला कौन समय में देना चाहिए मुर्गी मन ला? जी जी, दाना देने का सबसे उपयुक्त समय सुबेरे का रहता है। सुबेरे खाने पीने के बर्तन अच्छे तरीके से साफ किए जाने चाहिए। साफ करने के बाद में उसमें से दाना उचित मात्रा में देना चाहिए। लेकिन एक चीज़ का किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि जो फीडर रहता है, दाने का बर्तन रहता है, हमेशा 2/3 ही भरें। बहुत सारे किसान पूरा बर्तन भरते हैं और मुर्गी उसमें चोंच मार के दाना को गिरा देती है, इससे उनका खुद ही का आर्थिक नुकसान होता है। और पानी के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हम अपने लिए शुद्ध पीने का पानी लेते हैं, इसीलिए किसी न किसी वाटर सैनिटाइजर का उपयोग मुर्गी आहार में अवश्य, मुर्गी पानी में अवश्य करना चाहिए। यदि कुछ भी अवेलेबल ना हो तो ब्लीचिंग पाउडर अवश्य रूप से मुर्गी के पानी में मिलाएं और उसके बाद में दें ताकि वो पूरी तरह से शुद्ध रहे। जी डॉक्टर साहब, अभी बहुत सुघर ढंग ले आप मन दाना के पानी कैसे हमार मुर्गी ला खिलाना है ताकि ये व्यवसाय में हमारे किसान भाई मन अच्छा आमदनी ले सके कर बारे में बताया। बेकयार्ड विधि ले घलो का मुर्गी पालन हमारे किसान भाई मन करते, तो ये बेकयार्ड विधि के बारे में थोड़ा सा मार्गदर्शन देते हो और ये विधि से कैसे आहार प्रबंधन कम लागत में हमारे किसान भाई मन कर सके एक बारे में बताते हो आप मन? जी बिल्कुल, हमारे देश में मैंने जैसे कि बताया कि बैकयार्ड मुर्गी पालन का भी बहुत ही अच्छा योगदान है और कुल जनसंख्या मुर्गी संख्या का 37% बैकयार्ड में ही रखा जाता है। बैकयार्ड का पहला फायदा ये मिलता है कि इसकी जो अंडे और मांस निकलता है उससे तो परिवार का खुद का सुपोषण होता ही है, साथ ही उनके लिए एक पूरक आहार का स्रोत भी मिलता है। मैं सभी किसान भाइयों से चाहूँगा कि वो घर के पिछवाड़े या आंगन में जितनी भी जगह उपलब्ध है कम से कम 20 से लेकर 100 तक जितनी भी मुर्गियाँ रख सकते हो अवश्य पालें। इससे उनके नियमित रूप से पूरक आहार की प्राप्ति होते रहेगी। जैसे कि आप पूछ रहे थे कि कम लागत में कैसे मुर्गी आहार बनाएं, उसका एक सिंपल सा तरीका रहता है कि मुर्गी आहार में ऊर्जा तत्व के रूप में मुख्य रूप से हम मकई या मक्के का उपयोग करते हैं। बहुत बार हम देखते हैं कि मकई की कीमत 24 रुपए से भी बढ़ के 28 रुपए 30 रुपए हो जाती है। तो उस स्थिति में मक्के की जगह कनकी, चावल, गेहूँ या दलिया कटा हुआ मिल जाए, ज्वार, बाजरा, बार्ली, इसको 20 से 40% तक मक्के से रिप्लेस किया जा सकता है। उसी तरह प्रोटीन स्रोत के रूप में मुर्गी के आहार में मुख्य रूप से हम सोयाबीन मील मिलाते हैं। हम रेट देखते हैं, उसका रेट भी 50 रुपए से लेकर 85 रुपए पर केजी तक चला जाता है। तो उसके स्थान पर भी मूंगफली की खली, बिनौला खली, ग्लूटन मील, दाल चुन्नी, तिल की खली कम से कम 10 से 15% भाग तक मिलाई जा सकती है, जिससे कि आहार की कीमत कम होगी। मुर्गी आहार में एक चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जिस प्रकार के पशु के आहार में तो हम सानी बना देते हैं पानी मिला के, मुर्गी का आहार हमेशा शुष्क करके ही देना चाहिए। पशु मवेशी की तरह सानी बनाकर नहीं देना चाहिए और नमक की मात्रा हमेशा नियंत्रित रखनी चाहिए। 0.5% नमक की आवश्यकता मुर्गी को होती है। मतलब किसी भी कीमत में 1 क्विंटल दाने में आधे किलो से ज़्यादा नमक नहीं मिलाना चाहिए। विटामिन प्रीमिक्स 50 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से और मुर्गी के लिए विशेषीकृत जो मिनरल मिक्सचर है अवश्य रूप से मिलाना चाहिए ताकि उनको संतुलित आहार मिल सके। जी, और संतुलित आहार जब मुर्गी मन मिली तो कर्मन के उत्पादन क्षमता भी बढ़ी, अंडा दे के क्षमता भी बढ़ी। तो किसान भाइयों बहुत सुग्घर अकन ले अभी बैकयार्ड विधि ले कम लागत में कैसे हमार किसान भाई मन आहार प्रबंधन कर सकते एक बारे में बताइस। डॉक्टर साहब, कई बार देखे जाते कि मुर्गी मन ला कई प्रकार के संक्रमण हो जाते या संक्रमण होए के संभावना बने रही थे या ओ मन ला रोगराई लग जाते, तो ऐसा स्थिति में जानकारी के अभाव में हमारे किसान भाई मन ला नुकसान उठाए बर पड़ जाते। तो ये ऐसा स्थिति में हमारे किसान भाई मन एकर बचाव के लिए रोकथाम करे खातिर का उपाय करिए? जी बिल्कुल,
सभी किसान सामान्य रूप से तो ये जानते ही हैं कि इससे हमको बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है और वो मुर्गी पालना भी चाहते हैं, लेकिन उनको डर लगता है तो सिर्फ एक ही चीज़ का कि यदि मुर्गी में किसी रोग का उद्भेद हुआ तो हमारी सभी मुर्गियां मर जाएंगी या फिर रोगग्रस्त होने के कारण उनको नुकसान होगा। इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जिस प्रकार से हमारे माता पिता ने हमको सामान्य रूप से टीकाकरण कराया था, उसके बाद हम जीवन भर विभिन्न बीमारियों से सुरक्षित हो गए। इसी प्रकार से रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अनिवार्य रूप से मुर्गी में अपनाया जाना चाहिए। विशेष रूप से अनेक रोग हैं जो कि इस पे होते हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं आपको बैकयार्ड मुर्गी के लिए बताऊंगा कि 4 रोगों का टीका अनिवार्य रूप से मुर्गी में लगाया जाना चाहिए। पहला टीका है मरेग बीमारी का, दूसरा टीका है जिसको हम छत्तीसगढ़ी में झुमरी बोलते हैं या रानीखेत बीमारी का, तीसरा टीका है गुम्बोरो बीमारी का जिसको हम लोग IBD या इन्फेक्शियस बर्सल डिसीज बोलते हैं, और चौथी बीमारी है मुर्गी चेचक या जिसको हम लोग फाउल पॉक्स बोलते हैं। पहला टीका जो मरेग बीमारी का है सामान्य रूप से एक दिन में 0.2 मिलीलीटर चमड़ी में लगाया जाता है। HVT जो स्ट्रेन का हम लोग सामान्य रूप से इस्तेमाल करते हैं। दूसरा टीका रानीखेत या झुमरी का है जिसका टीका पहले हफ्ते और चौथे हफ्ते में लगाया जाता है, 1 बूंद आँख, नाक या मुंह में डाल के, और इसका बूस्टर डोज R2B मुक्तेश्वर के नाम से आता है जो कि 0.5 मिलीलीटर इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। तीसरा जो टीका है वो है IBD या फिर गुम्बोरो बीमारी का। ये टीका 14 दिन और 35 दिन में, और इसका बूस्टर डोज 18वें हफ्ते पे लगाया जाता है। चौथा जो टीका बैकयार्ड मुर्गी के लिए जरूरी है जिसको हम लोग फाउल पॉक्स या चेचक बोलते हैं, ये सामान्य रूप से 6वें हफ्ते और 14वें हफ्ते में इसका बूस्टर लगाने से 90% से अधिक चांस रहेगा कि हमारी मुर्गियां सुरक्षित रहेंगी। दूसरा चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ये रोग प्रतिबंधात्मक टीकाकरण के अलावा कृमिनाशक दवा पान बैकयार्ड मुर्गी में जरूरी है। हर 2 महीने के अंतराल में कृमिनाशक दवा पान, चाहे वो एल्बेंडाजॉल दवाई हो या फेनबेंडाजॉल दवाई हो, 50 मिलीलीटर प्रति 100 मुर्गियों में इस्तेमाल 4 दिन तक लगातार करने से समस्त प्रकार के कृमि मर जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, शेड के निर्माण घलो अब्बड़ जरूरी है, तो कम लागत में हमारे किसान भाई मन कैसे ढंग ले मुर्गी घर बनाएं ताकि ये व्यवसाय में अच्छा उमल्ला आमदनी हो? जी बिल्कुल, मुर्गी घर का जब भी हम लोग निर्माण करते हैं तो कुल हमारा जो अनावर्ती व्यय रहता है लगभग 80% पैसा उसी में ही हमारा खर्चा हो जाता है। कभी भी मुर्गी घर हम बनाएंगे तो पूरा कोशिश करेंगे कि लोकली अवेलेबल जो भी मटेरियल उस एरिया में है, चाहे बांस है, मिट्टी है, ईटा है, घास भूस है, उससे मिलके भी हम मुर्गी का अच्छा सा घर हम लोग बना सकते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैं आपको बताना चाहूँगा कि ओपन साइडेड पोल्ट्री हाउस या मतलब दोनों साइड से खुला हुआ मुर्गी घर अति उत्तम माना जाता है, और यदि हमको सस्ता बनाना है तो पिंजरे के बजाय डीप लीटर पद्धति या बिछारी पद्धति उपयुक्त रहेगी। मुर्गी घर का लंबवत अक्ष हमको पूरब से पश्चिम रखना चाहिए जिससे कि सूरज की गर्मी का प्रभाव कम से कम पड़े, और जो फर्श है फर्श से कम 3 फीट ऊपर उठा हुआ हो जिससे कि चूहे एवं सांप के आने की किसी भी प्रकार की आशंका कम हो। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि यदि आपको 1000 मुर्गियाँ पालनी हैं तो मोटा मोटा मैं आपको बता रहा हूँ कि 36 मीटर लंबाई, 9 मीटर चौड़ाई और 3 मीटर ऊंचाई का घर पर्याप्त होगा। सामान्य रूप से ब्रॉयलर के लिए 1 से 1.5 फीट का जगह और लेयर मुर्गी के लिए 2 वर्ग फीट का जगह पर्याप्त रहता है। डॉक्टर साहब, समय घलो कम है और अंतिम में हमारे किसान भाई मन ला कुछ संदेश देना चाहूँ आप मन हा, ताकि प्रेरणादायी संदेश आप ले पाके ये क्षेत्र में हमारे किसान भाई मन हा आगे बढ़े। जी बिल्कुल, समस्त किसान भाइयों से मैं एक विनम्र अनुरोध करूंगा कि आप कृषि के साथ में अवश्य रूप से मुर्गी पालन चालू करें। मुर्गी पालन एक लाभकारी व्यवसाय है। इसमें एक चीज़ का आप मुख्य रूप से ध्यान रखेंगे कि इसकी मार्केटिंग सही समय में करें। यदि ब्रॉयलर आप 35 दिन के बाद में और रखेंगे उस कंडीशन में उसकी आहार रूपांतरण क्षमता भी कम हो जाएगी, इसीलिए आप उसको नेट समय में। माफी चाहूँ आप, जी बिल्कुल, समय बहुत कम है और विदा लेके विरा हो गए। आप मन आए अतिक सुघर जानकारी हमारे किसान भाई मन लदे होकर लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाई हो, आज के हमारे अंक के आप मन हा जरूर फायदा उठाओ और मुर्गी पालन व्यवसाय ला करके बढ़िया आमदनी कमा के अपन जीवन में खुशहाली लाओ। आज के अंक में बसत के वही अंक में फिर इसने सुघर जानकारी ला लेके हमन हा उपस्थित होबो, गोड बात करबो। तब तक बर हमन ला देवा विदा। जय जोहार।